स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा है। ये रहस्यों से भी भरा है। सबसे इंटरेस्टिंग रहस्यों में से एक है ब्लैक होल। सोचो, एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। वो है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल्स खाली होल्स नहीं हैं। ये बहुत डेंस चीजें हैं जिनका मास बहुत ज्यादा होता है एक छोटी सी जगह में। सोचो, सबसे हैवी चीज के बारे में जो तुम इमेजिन कर सकते हो, अब उसे स्क्वीज करो किसी छोटी चीज में। ये डेंसिटी की बात हो रही है। ये एक्सट्रीम डेंसिटी एक इंटेंस ग्रेविटी क्रिएट करती है ब्लैक होल के आसपास। ये ग्रेविटी है जो किसी भी चीज को अंदर खींच लेती है, जो पास आती है, लाइट को भी। इसलिए हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो हमारे टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल हैं। ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस में आते हैं। कुछ रिलेटिवली छोटे होते हैं जो बड़े स्टार्स के खत्म होने से बनते हैं। इन्हें स्टेलर मास ब्लैक होल्स कहते हैं। इमेजिन करो एक स्टार जो हमारे सन से बहुत बड़ा है, उसका फ्यूल खत्म हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन के आउटवर्ड प्रेशर के बिना स्टार अपने आप में कोलैप्स हो जाता है। यह कोलैप्स एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होल्स हैं। वो पूरी गैलेक्सी में स्कैटर्ड हैं, उन स्टार्स के रेमनेंट्स जो बहुत पहले रहते थे और मर गए। लेकिन और भी बड़े ब्लैक होल्स हैं। इन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। ये हमारे सन के मास से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं, हमारी गैलेक्सी में भी। उनकी इमेंस ग्रेविटी गैलेक्सीज को एक साथ रखती है, स्टार्स और गैस के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है दूर दूर तक। माना जाता है कि ये कॉस्मिक जायंट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं, बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे वो स्टार्स और गैस क्लाउड्स को कंज्यूम करते हैं जो पास आते हैं। सेक्शन 4, अनसीन फोर्सेस, डिटेक्टिंग द अनडिटेक्टेबल। अगर ब्लैक होल्स इनविजिबल हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं? हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन हम उनके आसपास के एनवायरनमेंट पर उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। इमेजिन करो एक कॉस्मिक डांस एक ऐसे पार्टनर के साथ जिसे तुम देख नहीं सकते। तुम पार्टनर को नहीं देख सकते, लेकिन तुम उनके इन्फ्लुएंस को अपने मूवमेंट्स पर देख सकते हो। ऐसे ही ब्लैक होल्स नियरबाई स्टार्स और गैस पर एक पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं और उनके मास का एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। सेक्शन 5, कॉस्मिक बलेट, ब्लैक होल्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है, रैंडमली सब कुछ सक नहीं करते। उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ब्लैक होल के पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। हमारी अर्थ सन के ऑर्बिट में है और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के एक रिलेटिवली काल्म पार्ट में है। हमें गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल में पुल होने का कोई खतरा नहीं है। हमारा सन एक स्टार है, लेकिन ये इतना मैसिव नहीं है कि ब्लैक होल बन जाए। जब हमारा सन अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचेगा तो ये एक विम्पर के साथ खत्म होगा, एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। सेक्शन 6, बियॉन्ड द इवेंट होराइजन, मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ब्लैक होल के आसपास के रीजन को जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार कोई चीज इवेंट होराइजन क्रॉस कर लेती है, वो हमेशा के लिए चली जाती है, यूनिवर्स से लॉस्ट हो जाती है, जैसा हम जानते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ये एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। ये एक ऐसा रियल्म है जहां फिजिक्स के लॉज जैसे हम समझते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को फैसिनेट और चैलेंज करते रहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर, एक्सप्लोर और कॉम्प्रिहेंड करने के लिए है।